नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सनसेट एजुकेशन धारा में। कैसे हो आप सभी? तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम आज जो CET 12th लेवल का जो आपका पेपर हुआ है उसके फर्स्ट पारी का पेपर लेके आए और उस पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि आपके इस पेपर में कितने नंबर बन रहे हैं दोस्तों। और इसमें हम कोशिश करेंगे इसकी व्याख्या न करके सीधे आंसर पे टिक करेंगे ताकि आपका कम समय में ये पेपर आसानी से हल हो सके, क्योंकि जब इसकी व्याख्या करेंगे दोस्तों तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हम यही कोशिश है कि इसको कम से कम समय में इसको पूरा किया जाए। तो आइए चलते हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? बी। दूसरा है, धीरे धीरे में कौन सा समास है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों आपका अव्ययीभाव समास। तीसरा है, जिसके समान दूसरा नहीं है वह इस विग्रह के लिए समस्त पद होगा, वो होगा आपका अद्वितीय। फिर है, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया आपके नई दिल्ली में। फिर है दोस्तों, भारत जापान 5वां संस्करण संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मागार्जिन भारत के किस राज्य में शुरू हुआ? तो ये वो आपका है राजस्थान में। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी टीम संतोष ट्रॉफी 2023-24 की चैंपियन बनी? तो ये बनी आपकी सर्विसेज यानी सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव कितने चरणों में हुए? तो ये होता है आपके 7 में दोस्तों। फिर अगला 8वां है, यदि ये दिया गया है कि दो समकोण त्रिभुजों में PQR इन ABC में कोण P बराबर 25 डिग्री, कोण C 25 डिग्री, कोण Q बराबर B बराबर कोण 90 डिग्री, PR बराबर CA हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? बी। 9वां क्वेश्चन है, यदि cos थीटा x बटा वाई तब √3 cos थीटा प्लस 1 बटा tan थीटा प्लस √3 के बराबर होगा। तो 9वें में हो जाएगा आपका दोस्तों बी। 10वां, यदि a बराबर 0.1069 तब √4a² प्लस 1 माइनस 4a प्लस 3a का मान क्या होगा? तो इसमें थोड़ा सा डाउट है तो हम इसको स्टार मार्क रखते हैं। फिर आप जब मैंने आंसर किया आएगी तो इससे एक चेक कर लेना दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध लिखित वाक्य हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए। फिर है, अनेकार्थी शब्द पतंग का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों आपका बादल नहीं होगा। फिर है, क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? तो उनको कहते हैं कर्दंत प्रत्यय। क्या कहते हैं? कर्दंत प्रत्यय। आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला है, फसलों के सबसे उपयुक्त रूप से मेल किए गए जोड़े को चुनिए दोस्तों। तो इसका हो जाएगा आपका गेहूँ, रबी, सोनारा। फिर है, किसने रक्त को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया? तो इसका हो जाएगा कॉल एंड स्टिनर। फिर है, निम्नलिखित में से माँ के दूध में कौन सा एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी अधिकता में पाया जाता है? तो ये होगा आपका IgA दोस्तों। फिर आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है दोस्तों। तो जब इसको मिलाओगे आप तो इसका उत्तर निकल के आएगा दोस्तों आपका डी। आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला प्रश्न 18वां दोस्तों, संघाई सहकारी संगठन इन SCO स्टार्टअप फोरम का 4था संस्करण 19 मार्च 2024 को कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें भी थोड़ा सा दिक्कत है तो आप इसको भी फाइनल जो आंसर किया है या जो बोर्ड से आंसर किया है इसे आप रीचेक कर सकते हैं दोस्तों। अगला है, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मान सिंह। क्या बन जाएगा? मान सिंह। अगला है, कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश बनकर उभरा है? तो ये देश होगा हमारा भारत। अगला प्रश्न है, हाँ दोस्तों, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी इस वीडियो को लंबा ना करके शॉर्ट रखें और आपके पेपर में जो आंसर बन रहे हैं हम उनको डायरेक्ट टिक करें,
क्योंकि जब आपको पता है जब 150 क्वेश्चनों को हम पढ़ेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे, तो आपका वीडियो लगभग 1.5 या 2 घंटे का खिंच जाएगा, जो हम करते नहीं चाहते हैं। क्योंकि आपको ओनली अपना आंसर चेक करना है, तो आप इस माध्यम से शॉर्ट वीडियो रखते हैं ताकि कम समय में आपका पेपर आसानी से हल भी हो जाए और आपके पेपर के प्रत्येक प्रश्न का आपका उत्तर भी मिल जाए। तो यदि वीडियो पसंद आता हो दोस्तों, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अपना पेपर के आंसर को मैच कर सकें। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट रिपोर्टेड फ्रॉम ऑफ द सेंटेंस गिवन। तो सेंटेंस दिया है, ही सेड टू अस डोंट वॉक ऑन आइस, इट इज इन नॉट सेफ। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ए। क्या हो जाएगा? इसका उत्तर ए हो जाएगा। अगला है, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यानी जो आपके ब्लैंक्स दे रखा है, रिक्त स्थान दे रखे हैं, उसमें कौन सा इसमें ऑप्शन होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 23 में क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? बी। अगला है, आइडेंटिफाई स्टेटमेंट विच आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द पैसेज। तो 24 आपका, तो 24 में हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो 25 में भी क्या हो जाएगा? तो 25 में हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा आपका ए। अगला है, द फीचर दैट डिफाइन क्रिएटिव थिंकिंग आर। तो 26 में क्या होगा? तो 26 में होगा आपका, 26 में होगा आपका बी। क्या होगा दोस्तों? बी होगा। फिर अकॉर्डिंग टू द पैसेज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग विथ रिस्पेक्ट टू द सॉल्विंग ए प्रॉब्लम इज। तो इसका क्या रहेगा आपका? तो 27 है दोस्तों, तो 27 का रहने वाला आपका बी। फिर है, चूज द एनोटिम ऑफ द वर्ड सरप्लस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। तो 28 में क्या रहेगा आपका? ये रहेगा डिफिसिट। क्या रहेगा? डेफिसिट, यानी सी रहेगा। फिर है, द एंशियंट नेम ऑफ द जैसलमेर वाफ्स, यानी जैसलमेर का प्राचीन नाम है, जैसलमेर का प्राचीन नाम है, तो ये हो जाएगा आपका मांड। क्या हो जाएगा? मांड हो जाएगा दोस्तों। अगला है, उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वनों के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। तो निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है दोस्तों। तो इसका क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी ये वन केवल राजस्थान उत्तर प्रदेश में पाए जाते, तो ये आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र यानी क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका बी, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया मैदानी क्षेत्र। अगला है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक संख्या में वन्यजीव अभ्यारण्य है दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा आपका दोस्तों अंडमान और निकोबार समूह। फिर है, एमएस ऑफिस में प्रिंट के लिए निम्न में से कौन सा शॉर्टकट कमांड है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कंट्रोल पी। क्या हो जाएगा? कंट्रोल पी हो जाएगा दोस्तों। अगला है, इसमें ये मतलब रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप इसको डिफाइन करोगे तो इसमें आपका जो उत्तर निकल के आएगा दोस्तों, ये निकल के आएगा आपका डी। कौन सा आएगा? डी आएगा। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कागज़ की 2 दी गई सीट है, तो बने बॉक्स को आपका चयन करना है, यानी वो आपका कोट भाषा दी गई है, इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको आप मैच करोगे। तो इसको जब मैच करोगे दोस्तों, तो इसका उत्तर रहेगा दोस्तों आपका डी। अगला है, निम्न में से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, निम्नलिखित में से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा आपका वे, यानी बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो कौन सी नहीं है? जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है दोस्तों? ये हो जाएगी आपकी डी, ठगी। फिर है नेक्स्ट प्रश्न आपका, सूची ए को सूची सेकंड से आपको सम्मिलित करना है दोस्तों, तो इसका निकल के उत्तर आएगा आपका बी वाला। क्या निकल के आएगा आपका? बी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। फिर अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला है, टेक द गिवन स्टेटमेंट
इसमें हिंदी भी दी है। तो दिए गए कथनों को सत्य माने यद्यपि इनमें सामान्य ज्ञात तथ्यों से असंगति पाई जाती हो, तब नीचे दिए गए कथनों से प्रदत्त तथ्यपूर्ण निष्कर्ष का निर्णय करना है। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा आपका ए वाला। क्या रहेगा? ए वाला। केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। फिर निम्नलिखित में से जलज शब्द युग्म का संगत अर्थ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बादल और कमल। फिर है दोस्तों, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना पूरे राजस्थान में कब से चालू की गई थी? मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना पूरे देश में कब से चालू हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका जून 2021 से। फिर है, भड़ला सोलर पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा आपका जोधपुर में। क्या हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, जैसा कि प्राचीन ग्रंथ में उल्लेखित है, राजस्थान का वह किला जहाँ युद्ध की योजना और रणनीति बनाने में निपुण सैनिक रहते थे उसे कहा जाता था, तो उसे कहते थे सैन्य दुर्ग, यानी इसका हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों। अगला है, किस सभ्यता के लोग अपने मृतकों को आभूषण के साथ दफनाते थे? किस सभ्यता के लोग अपने मृतकों को आभूषण के साथ दफनाते थे? तो ये हो जाएगा आपका आहड़ सभ्यता। क्या हो जाएगी? आहड़ सभ्यता दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कपूर चंद कुलिस किस समाचार पत्र के संस्थापक थे दोस्तों? तो 45 में हो जाएगा आपका सी, राजस्थान पत्रिका। कपूर चंद कुलिस 45 में क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। अगला, किस क्रांति के प्रसार से भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर प्राप्त करने में सक्षम हुआ? ये हो जाएगा आपका हरित क्रांति, यानी डी। फिर दोस्तों, योजना आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो 47 में हो जाएगा आपका फिर डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री की उपस्थिति में। यानी योजना आयोग को क्या बना दिया गया? नीति आयोग बना दिया गया दोस्तों। अगला है, भारत में उत्पादित वस्तुओं को आयात से बचाने के लिए सरकार ने किसका प्रयोग किया है? भारत में उत्पादित वस्तुओं को आयात से बचाने के लिए सरकार ने किसका प्रयोग किया है? इन 48 का हो जाएगा आपका कोटा और शुल्क दोनों का किया दोस्तों। फिर है, राजस्थान में थेवा कला निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 49 का हो जाएगा आपका बी, यानी प्रतापगढ़। फिर है, माय बजार सागर परियोजना निम्नलिखित में भारत के किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? तो यह है राजस्थान के, गुजरात और राजस्थान दोनों की ये कंबाइंड परियोजना है दोस्तों। फिर अगले पे चलते हैं। अगला है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, यानी नीचे दिया गया है, जलोढ़ मृदा राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान में पाई जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में होती है, लेकिन पोटास और लोह तत्व की कमी होती है। तो इसमें उपयुक्त उत्तर चुनना है। तो 51 में आपका हो जाएगा ए। कथन एक और कथन दोनों ही गलत है। यानी जो जलोढ़ मृदा है आपके, ये आपके कहाँ पाई जाती है? ये आपके दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नमचा बरवा शिखर हिमालय के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है दोस्तों? तो ये आपके अरुणाचल हिमालय में। कौन से में? अरुणाचल हिमालय में। अगला है, पेंगोंग झील हिमालय के निम्नलिखित में से किस उपखंड में पाई जाती है? तो 53वां का हो जाएगा आपका कश्मीर में। क्या हो जाएगा? कश्मीर या लद्दाख या उत्तर पश्चिमी हिमालय। फिर है, राज्य मानवाधिकार आयोग का कौन सा कार्य नहीं है? तो 54 का क्या हो जाएगा? तो 54 का हो जाएगा ए, मानवाधिकार क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों को हतोत्साहित करना। फिर है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका 73वां। आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो कैसी लग रही है दोस्तों आपको? प्रश्नों का हल ज़रूर हमें कमेंट में बताइए, और कभी अगर किसी प्रश्न में फिर भी डाउट रहता हो तो कमेंट करिए। हम कोशिश करेंगे कि आपका उस प्रश्न के अकॉर्डिंग कंसेप्ट क्लियर हो दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया दोस्तों? तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका दोस्तों हो जाएगा अखंडता, यानी बी हो जाएगा। फिर है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है? तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका ए दोस्तों। क्या हो जाएगा? ए वाला उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस वाक्यांश से शुरू होती है?
तो ये होती है आपके हम भारत के लोग हैं दोस्तों। अगला है 59 में 1983 में सभी क्षेत्रों में केंद्र राज्य संबंधों की जांच और समीक्षा करने और उचित परिवर्तनों की सिफारिश करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति की नियुक्ति की गई दोस्तों? तो ये होगा आपका सरकारिया आयोग। फिर है राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका राज्यपाल। क्या हो जाएगा? राज्यपाल। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान के कोटा, बूंदी और झालावाड़ क्षेत्र की बोली कौन सी है? ये हो जाएगा आपका हाड़ौती, बी। बिछिया, लालर, नौखिला और शिखर राजस्थान के क्या है? तो ये आपके लोकगीत है। क्या है? लोकगीत है। फिर है दोस्तों, राजस्थान में कौन हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में सांप देवता के रूप में पूजे जाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा आपका गोगा जी। अगला है राजस्थान में मार्बल डंपिंग यार्ड का है? ये आपका किशनगढ़ यानी डी। अगला है आपका राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना को कब अधिसूचित किया गया दोस्तों? तो ये किया गया आपके 11 अक्टूबर 2022 को। कब किया गया? 11 अक्टूबर 2022 को। आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 8 वार 9 त्योहार लोकति का अर्थ क्या है दोस्तों? इसका हो जाएगा मौज मस्ती से जीवन बिताना यानी बी। फिर है कार्यालय पत्र में अधोलेख में प्रयुक्त होने वाला शब्द है? तो ये होगा आपका भवदीय यानी ए हो जाएगा। फिर है एक समतल दर्पण में प्रकाश की एक किरण उसकी सतह के अभिलंब आपतित होती है तो उसके आपतन कोण अपवर्तन कोण क्या होंगे दोस्तों? यानी क्या कह रहा है? एक समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण उसकी सतह के अभिलंब आपतित होती है तो उसके आपतन कोण और परावर्तन कोण होंगे दोस्तों। तो क्या होंगे? तो इसमें हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? सी यानी 0 डिग्री हो जाएगा। अगला है दो सर्वसम प्रिज्म P1 और P2 को इस तरह रखा जाता है जैसे चित्र में दिखाया गया है। ए संकीर्ण श्वेत प्रकाश का किरणपुंज कांच के प्रिज्म P1 आपतित किया जाता है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया। प्रिज्म P1 की निर्गत किरणपुंज प्रिज्म P2 पर पड़ती है तो प्रिज्म P2 की परिणामी किरणपुंज जो पर्दे पर थी उसमें होता है दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा पर्दे पर श्वेत प्रकाश का किरणपुंज। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों एक मीनार के आधार से दो बिंदु ए और बी जो क्रमशः मीनार के आधार से एक सीधी रेखा में पी व क्यू दूरी पर है से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक है तो मीनार की ऊंचाई होगी। तो ये होगी आपकी ए √P - Q दोस्तों। यदि दो वर्गों के विकर्णों की लंबाई का अनुपात 4:7 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा दोस्तों ये होगा 16:49 यानी ये हो जाएगा। फिर है जीवमंडल रिजर्व तथा संबंधित क्षेत्र के बेमेल जोड़े का चयन करना दोस्तों। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो जो 72वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका 72वें क्वेश्चन को हम स्टार मार्क देते हैं और जो 73वां क्वेश्चन है आनुवांशिक कोड जेनेटिक कोड के बारे में गलत कथन को चुनिए तो इसमें भी हम क्या करते हैं? इसको भी हम स्टार मार्क देते हैं। यानी जब फाइनल आंसर की आएगी तभी इनका एग्जिट क्या आंसर रहता है उसके बारे में पता चलेगा दोस्तों। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजनस बेस यानी क्षारक डीएनए का घटक नहीं है? तो आपका कौन सा नहीं पाया जाता? तो आपका यूरेसिल यानी डी नहीं पाया जाता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है MS पावर पॉइंट में भलाई इन क्या है? तो ये हो जाएगा आपका एनिमेशन इफेक्ट भी हो जाएगा। फिर दोस्तों फ्लॉपी डिस्क के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें जब आप करोगे तो इसमें आपका ये हो जाएगा डेटा को केवल तभी पढ़ा या लिखा जा सकता है जब राइट प्रोट नोच बंद या ढका हुआ हो। अगला है आपका एथेनोइक अम्ल कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो इसका हो जाएगा आपका केवल लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोस्तों। फिर है
कार्बन का वह गुण जो लंबी श्रृंखलाएं बनाने के लिए उत्तरदायी है कहलाता है। 98 में हो जाएगा आपका कैटिनेशन यानी श्रृंखला। फिर नेक्स्ट है तनु जलीय NaCl विलयन का विद्युत अपघटन 20 मिलीलीटर एम्पियर द्वारा प्रभावित करके किया गया। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस के 0.02 मोल को तनु मुक्त करने के लिए लगने वाला आवश्यक समय है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका 28.95 इंटू 10⁴ सेकेंड दोस्तों ना, 28.95 गुणा 10⁴ सेकेंड। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है पके हुए अन्न की भिक्षा इस वाक्यांश के लिए शब्द क्या है। तो इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए होगा मधुकरी, ये हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनीक शब्द है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनीक शब्द दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका विस्मरण, डी हो जाएगा। फिर है शब्द व उसके पर्यायवाची बेमेल जोड़े का आपको चयन करना है 82 में, तो ये हो जाएगा आपका आनंद वाशो, ये हो जाएगा। फिर है परिभाषिक शब्द वैलिड का उपयुक्त हिंदी अर्थ है, ये हो जाएगा आपका विद्यमान है, डी हो जाएगा दोस्तों। अगला दोस्तों रुद्र ने किताब क्यों फाड़ी, यानी ये इंग्लिश के क्वेश्चन है यहाँ पे, तो आप इसको आगे देखोगे तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों ये हो जाएगा आपका सी, क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। फिर है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, तो 85 में हो जाएगा दोस्तों आपका बी, एनीबॉडी समवेयर नावेयर। 86 में इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको चूज करना है, तो 86 में भी आपका क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ब्रीफ क्लियर एंड रिवेट, यानी आपका बी हो जाएगा दोस्तों। अगला है 87 में, 87 में आपका क्या है आई वाज एडवाइज नोट टू लेटर द स्टेट आफ्टर सनसेट, इसमें थोड़ा डाउट है तो इसको आप स्टार मार्क रखोगे, मेन आंसर की पे पता चलेगा दोस्तों इसका। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मैच लिस्ट विथ लिस्ट सेकंड, तो इसमें आप 88 में जब क्वेश्चन देखोगे तो इसका हो जाएगा आपका डी दोस्तों, क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। 89 में चूज द वर्ड कोलसेट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड, तो 89 देखोगे तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ट्रिब्यूट। फिर है दोस्तों चूज द वर्ड विच इज द सिमिलर इन द मीनिंग टू रिलिकल्स, तो 90 में आप देखोगे तो 90 में हो जाएगा आपका सी दोस्तों। आगे देखें अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया दोस्तों आपके, जब मिनट की सुई 1 घंटा 25 मिनट की दूरी तय करती है तो उसके द्वारा तय की कोणीय दूरी क्या होगी, तो इसमें होगा जब आप करोगे तो यह आएगा आपका 510 डिग्री। अगला है यदि मेडिकल को एक कोड भाषा में डेमिलेक लिखा जाता है तो कंप्लीट को उस कोड में क्या लिखा जाएगा, तो अब जब करोगे क्वेश्चन को हल करोगे तो आपका सी निकल के आएगा दोस्तों। 93 की बात करें तो यदि श्रेणी S बराबर 1 + 1/1 + 2 + 1/1 + 2 + 3 + 1/1 + 2 + 3 + 4, तब श्रेणी के अंत पदों का योग क्या होगा, तो 93 क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे आप तो इसका निकल के आएगा आपका सी निकल के आएगा, यानी 2 होगा दोस्तों, क्या होगा 2 होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दो संख्याएं 21:26 के अनुपात में है, तो यदि प्रत्येक में 8 जोड़ा जाए तो इन संख्याओं का अनुपात 5:6 हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या से 2 घटाया जाए तो संख्या अनुपात बताइए, तो इसका क्या होगा, इसका होगा 4:5 दोस्तों। अगला है किसी दुकानदार ने 6 वस्तुएं 5 रुपये में खरीद कर उन्हें 6 में 4 वस्तुओं का भाव से बेच दिया, अब बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या रहा, तो 95 को जब हल करोगे तो इसका उत्तर निकल के आएगा आपका 80%, क्या निकल के आएगा 80% दोस्तों। अगला है द पॉइंट बिंदु ए 13-18, बी -5 10, सी -30 -8 एवं डी 5 0 उसी क्रम में लेने पर वे किसके शीर्ष होंगे, यानी ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है आपका 96 की बात कर रहा है, तो 96 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये होगा आपका समचतुर्भुज, यानी सी रहेगा। फिर एक घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उस घन के आयतन के बराबर है, तो घन का विकर्ण ज्ञात कीजिए,
तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो निकल के आएगा आपका 6√3 इकाई दोस्तों। कितना हो गया? 97 पे आ गए। अगला है 98। 4 खिलाड़ी ए बी सी एवं डी खेल के मैदान में इस तरह से खड़े हैं कि ए के पूर्व में बी, ए के दक्षिण में सी और ए के उत्तर में डी खड़ा है, तो बी के किस दिशा में डी खड़ा है? तो जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका उत्तर निकल के आएगा उत्तर पश्चिम। क्या निकल के आएगा? उत्तर पश्चिम दोस्तों। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या आपको बतानी है। दी गई आकृति में क्या बताना है? त्रिभुज की संख्या बतानी है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके त्रिभुज की संख्या आएगी आपके 15। क्या आएगी? 15 दोस्तों। अगला है, फड़ कलाकार श्री जानकीलाल जोशी राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका डी, यानी भीलवाड़ा से। फिर है दोस्तों अगला है, राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारतीय मुख्य न्यायाधीश। तो 101 में क्या होगा? तो 101 में होगा आपका राष्ट्रपति। क्या होगा? राष्ट्रपति। फिर है, किसने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में पंचायती राज की आधुनिक त्रिस्तरीय प्रणाली का उद्घाटन किया था? तो तब आपके तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? तब के आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 102 में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फिर है, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का विचार कहाँ से आया है? तो ये निकल के आया आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, यानी डी से। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, हिमालयन यू टेक्सस वोलिचियन क्या है? तो ये क्या है? तो ये एक औषधीय वृक्ष है। हिमालयन यू क्या है? एक औषधीय वृक्ष है दोस्तों। अगला है, राजस्थान की वह नदी जो अरब सागर में गिरती है। राजस्थान की वह नदी जो अरब सागर में गिरती है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी आपकी जो लूणी नदी है, ये हो जाएगी। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विभ्रस घाटी में बहती है? इसका क्या होगा? तो इसका होगा आपका नर्मदा नदी। क्या होगी? नर्मदा नदी, यानी ये हो जाएगा। फिर है, इंग्लिश क्वेश्चन है, आदिति हैज़ बीन वर्किंग हेयर। तो इसका क्या रहेगा आपका? तो इसका रहेगा आपका for 6 months, यानी आपका सी हो जाएगा। फिर है, द ओल्ड हाउसेज इन टाउन अनसेफ बाय द अथॉरिटीज। इसका क्या रहेगा दोस्तों? इसका हैव बीन डिक्लेयर्ड, इसमें आएगा आपका बी। फिर है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसका जब आप करोगे तो इसमें निकल के आएगा आपका द AAXX। तो 109 का हो जाएगा आपका द AAXX, यानी ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 110 पे देखते हैं, यदि संख्याएं 24, 34, 46, 48, 2x + 1, 4x + 3, 105, 110, 114, 100, को बढ़ते क्रम आरोही क्रम में लिखा जाए तो उन माध्य का स्वतंत्र तो x का मान आपको पूछा है। तो इसका जब हल करोगे तो आपके उत्तर आएगा 25, यानी बी। अगला है, किसी राशि को जब साधारण ब्याज पर दिया जाता है तो उसमें 5 वर्षों में 50% की वृद्धि हो जाती है, तो उसी दर से 15,000 का 3 माह के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो इसका क्या रहेगा दोस्तों? तो इसका रहेगा आपका 4,965 रुपये। क्या रहेगा? 4,965 रुपये, यानी सी हो जाएगा। अगला है, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और राज्य सरकार से मंजूरी लेने के लिए राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम यानी SME संशोधन अधिनियम 2023 ने कुछ छूट की अवधि बढ़ा दी है। तो 112 यानी 112 में क्या रहेगा आपका? ये रहेगा आपका 3 से 5 वर्ष। अगला है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम RPR कब से लागू हुआ? तो ये लागू हुआ आपके अप्रैल 1994 से। कब से हुआ? सी, यानी अप्रैल 1994 से। फिर है, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी ICS किस जनरेशन के कंप्यूटर से संबंधित है? तो ये आपके तृतीय जनरेशन से। IC कब आई थी आपके कंप्यूटर में? 3rd जनरेशन से। अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित पहली माइक्रो प्रोसेसर की ट्रांजिस्टर क्षमता है? तो इसका उत्तर होगा आपका 2300, यानी बी होगा। फिर है, एक्सेल का निम्न में से कौन सा कमांड आपको अगली वर्कबुक विंडो पर ले जाएगा?
तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कंट्रोल प्लस F6 प्लस टैब, यानी इसमें हो जाएगा आपका सी दोस्तों। फिर है रीजनिंग का क्वेश्चन है, कुछ लड़कियां एक पंक्ति में खड़ी है, कविता बाएं छोर से 11वें स्थान पर है और बबीता दाहिने छोर से 9वें स्थान पर है। यदि उनके स्थानों को परस्पर बदल दे दिया है तो कविता बाएं छोर से 15वें स्थान पर आ जाती है। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, तो इसका होगा आपका 23, यानी ए। फिर कुछ विद्यार्थी एक पंक्ति में एक ही दिशा में मुख करके खड़े हैं, यदि जोन का स्थान बाएं से 32वां है, दाएं ओर से 15वां है, तो पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा 46, यानी बी। फिर है पी आर का पुत्र है, आर एम क्यू बहन है, जे क्यू की माताजी और एम जेड का पुत्र है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा आपका एम पी का मामा है दोस्तों। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान के भीलू और गोविंद गुरु के संदर्भ में असत्य कथन का आपको चयन करना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका होगा उन्हें समसभा की मासिक बैठकें मानगढ़ पहाड़ी पर आयोजित की। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये इसका ये रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। आइए अगले पे चलते हैं। निम्नलिखित से कौन सा स्टोरेज डिवाइस अधिकतम मात्रा में डेटा स्टोर कर सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका हार्ड डिस्क। क्या हो जाएगा, हार्ड डिस्क। फिर एक्सेल में वर्तनी जांच के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका क्या रहेगा, इसका रहेगा F7। क्या रहेगा, F7, यानी सी रहेगा दोस्तों। फिर निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन स्प्रेडशीट में वर्तमान सिस्टम दिनांक प्रदर्शित करता है। तो ये हो जाएगा आपका टुडे। क्या हो जाएगा, टुडे हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा करेक्टर फॉर्मेटिक वर्ड प्रोसेसिंग टूल नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका प्रभाव। क्या हो जाएगा, प्रभाव। अगला है उत्पादन गतिविधियों के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता को कहा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आपका सब्सिडी। क्या कहते हैं, सब्सिडी। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है वायु के आधिक्य की मौजूदगी में सल्फाइड एसिड को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है। तो यह कहलाती है आपकी बर्जन या रोस्टिंग। अगला दोस्तों, अगला है एनोडीकरण क्या है। तो एनोडीकरण है आपका धातु सतह पर मोटी ऑक्साइड की परत निर्मित करना, यानी ए हो जाएगा। फिर है 3 तत्वों ए, बी और सी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रमशः है। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों। तो इसका हो जाएगा आपका सी। बी एक अधातु है और सी एक क्या है, धातु है। फिर 29 दी गई विक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा अवक्षेप है दोस्तों। इसका सही उत्तर रहेगा आपका NaCl, यानी नमक बनेगा इसमें। अगला देखते हैं। अगला है सूची ए को सूची आपको सेकंड से मिलाना है। तो जब इसको हल करोगे आप तो इसका उत्तर निकल के आएगा आपका ए। क्या निकल के आएगा दोस्तों, आपका ए निकल के आएगा। अगला देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान तथा राज्य के बेमेल जोड़े का चयन करें। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका डी, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। 132वें में एक अच्छे बीज के वास्तविक मान के परिकलन के लिए उपयोग की जाने वाली विधि को चुनना है। तो इसका रहेगा आपका अंकुरण प्रतिशत गुणा शुद्ध प्रतिशत बटा 100। अगला देखते हैं मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए विपरीत विशेष को गुणों के गलत बेमेल वाले को आपको चुनना है दोस्तों। इसका रहेगा आपका बीज का आकार। तो इसमें आपका दोस्तों रहेगा 133 में ये रहेगा आपका बीज का रंग पीला हरा, ये नहीं होगा। इसमें बीज का आकार गोल या झुर्रीदार, ये सही है। तो इसमें आपका ये रहेगा आपका डी वाला। 133 में क्या रहेगा, डी रहेगा दोस्तों। अगला है दोस्तों, अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है एक सक्रिय जैव अणु जिसका प्रयोग अंग प्रतिरोपण में प्रतिरक्षा निरोधक कारक के रूप में रोगियों में किया जाता है। तो इसका उत्पादन एक कवक से किया जाता है। तो 34 का हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा, बी साइक्लोस्पोरियम ए दोस्तों। अगला है
पादप और उसके आर्थिक महत्व वाले भाग के गलत मेलकों वाले को आपको जोड़े को चुनना है। तो इसमें रहेगा आपका सेंट्रल एशियाटिका छाल। अगला है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन फिल, आपको इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो इसका आपका होगा ए रहेगा इसमें। फिर है दोस्तों मोस्ट अप्रोप्रिएट चुनना है, फिर इंग्लिश का क्वेश्चन आपका, तो 130 वाले में इसमें रहेगा आपका ए एपिथेट, इसमें आपका बी हो जाएगा। 138 की बात करें तो 138 में हो जाएगा आपका ए, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों। 139 की बात करें इसमें रहेगा आपका दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलियारा की खोज भारत के किस राज्य में की गई है, तो ये है आपके अरुणाचल प्रदेश में। 140 वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है, तो ये आपकी शिप्रा गुहा मुखर्जी। अगला 141 ये मैथ का क्वेश्चन आपका 2,000 कर्मचारी वाले कार्यालय में 52% स्नातक है, 60 कर्मचारी पुरुष है, 50% पुरुष कर्मचारी स्नातक है, और ये क्या है कि इसमें कट गया है, तो इसका उत्तर क्या रहेगा दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा आपका 440। फिर है द वैल्यू ऑफ log 927 प्लस log 27 का मान क्या होगा, तो 142 का रहेगा आपका 13/6 दोस्त। फिर अगला है नीचे दिए गए आकृति में पी क्यू आर त्रिभुज है, क्यू आर पी एम के समांतर है, यदि क्यू आर बराबर पी आर है तब कोण आर पी एम का मान क्या होगा, तो जब हल करोगे तो इसका निकल के आएगा आपका 80 डिग्री, क्या आएगा 80 डिग्री दोस्तों। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर अंतरिक्ष केंद्र का है, तो ये रहेगा आपका दोस्तों, कहाँ रहेगा, तो ये रहेगा आपका हैदराबाद में, कहाँ रहेगा हैदराबाद में। एक इसको थोड़ा सा सही करना दोस्तों, रॉन्ग हो गया है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर अंतरिक्ष केंद्र ये आपके कहाँ होगा, तिरुवनंतपुरम में रहेगा, कहाँ रहेगा तिरुवनंतपुरम, यानी इसमें ए आएगा आपका। अगला है एक 500 फेरों की तार की कुंडली का क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि कुंडली में 1.5 एम्पीयर विद्युत धारा का प्रभाव होता है तो कुंडली का चुंबकीय विद्युत आघूर्ण है दोस्तों, तो 145 में होगा आपका सी, क्या रहेगा सी रहेगा 45 एम्पीयर मीटर स्क्वायर। अगला है जब कॉर्निया शौच मंडल गोलाकार नहीं होता है तो उस नेत्र के इस प्रकार के नेत्र में दृष्टि दोष होता है दोस्तों, तो यह रहता है आपका एस्टिग्मेटिक यानी अबिंदुकता, क्या रहता है अबिंदुकता रहता है। फिर है दोस्तों अपितु शब्द में निहित उपसर्ग है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अपि ए। फिर है अन्वीक्षण में प्रयुक्त स्वर संधि है, तो ये हो जाएगी आपकी यण संधि, क्या हो जाएगी यण संधि। फिर है दोस्तों निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि नहीं है, तो ये हो जाएगा इसमें आपका शब्द यानी सी हो जाएगा। और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपका काल के आधार पर क्रिया के कितने मुख्य भेद होते हैं, तो ये होते हैं आपके 3, क्या होते हैं 3। हालांकि दोस्तों हमने कोशिश की है लेकिन फिर भी इसमें आपकी लगभग 40 मिनट लग गए हैं, तो आप थोड़ा सा सब्र करके वीडियो को देखें। और हमने कोशिश की है कि आपके कम से कम, तभी हमने वीडियो थोड़ा सा फास्ट लिया है ताकि आपका कम से कम समय में आपका पेपर आसानी से हल हो जाए दोस्तों, इसलिए हमने इसकी व्याख्या भी नहीं की है। हाँ अगर मान लो किसी क्वेश्चन में कहीं भी आपको दिक्कत हो, क्योंकि अब इसकी ओरिजिनल की नहीं आई है, इसमें जो भी आप आंसर की देख रहे हो वो लगभग आपकी संभावित आंसर की है। इसमें कुछ क्वेश्चन आप जब अदर चैनल्स पे या अदर किताबों से आप मैच कराओगे तो इसमें कुछ डिफरेंस मिल सकता है। तो यदि मान लो कि इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत रहती है, डाउट रहता है, तो ज़रूर आप कमेंट में पूछ सकते हो। और हाँ यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में से शेयर करें और अपने यूट्यूब चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब करें। तो ये आपका आज फर्स्ट पारी का पेपर का हल है। कोशिश करेंगे आपका जो सेकंड पेपर हुआ है या बाकी जो भी पारी हैं इनके भी हम क्वेश्चन हल लेके आए और आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो बने रहिए अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।